नमस्कार दोस्तों। सिविलियन से लेकर सोल्जर बनने के सफ़र में जो बीच में सबसे बड़ी दीवार होती है उस दीवार का नाम है ट्रेनिंग। और दोस्तों डेली रूटीन क्या होता है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, पूरा दिन में क्या शेड्यूल होता है, क्या करना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो नए रिक्रूट्स भर्ती होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में, किसी भी डिफेंस में, तो उनका पूरा डेली रूटीन क्या होता है आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डिफेंस ट्रेनिंग कितने दिन का होता है ये आपको पता होना चाहिए। कुल 44 हफ्तों की आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें से आप जब 22 हफ्ते कंप्लीट कर लेते हो तो आपको घर जाने के लिए छुट्टी मिलती है, ठीक है। और जो आपका बेसिक ट्रेनिंग कैसे होते हैं, पूरा दिन का शेड्यूल क्या होता है, अब हम आगे भी इस वीडियो में देखने वाले। तो दोस्तों ट्रेनिंग शुरू होती है आपके सुबह 4:30 बजे से लेकर 4 बजे या 4:30 बजे आपको बिगुल बजता है और आप सबको उठाया जाता है, ठीक है। उठने के बाद आपका सबसे पहले जो है शेविंग करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप शेविंग करते हो तो आपका नहाना धोना वगैरह सब हो जाने के बाद आपको जो है रिपोर्टिंग करनी होती है ग्राउंड में जाके, और वहाँ पे आपकी काउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। मतलब जितना कितना लोग है वो सारी काउंटिंग होती है, कोई भाग तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया, वो सारी जानकारी के लिए जो पहले आपकी काउंटिंग होती है। फिर सुबह आपकी जो है पीटी पालन होता है, ठीक है। पीटी पालन होता है जो कि 2 पीरियड का होता है, 40 मिनट के 2 होते हैं, ऐसे कुल 80 मिनट का जो है आपका पीटी पालन होता है, जिसमें आपको कम से कम दौड़ाया जाता है। और दौड़ाया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। दाहिने बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे बस वो सब चलता रहता है 80 मिनट तक। और दौड़ाते कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो है आपको वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कभी जो हमारे उस्ताद जी होते वो बोलते कि जाओ 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, 5, 6, 2, 3, 1.5 ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। वो ऐसा फिक्स नहीं होता है, तो आपको कितना भी बोल सकते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ के आओ, 15 किलोमीटर दौड़ के आओ, ऐसा भी बोल देते हैं। तो वो अपने उस्ताद जी के ऊपर होता है कि वो हमें कितना दौड़ाना चाहता है, ठीक है। तो आपको वो फिक्स नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते। पीटी पालन जैसे ही ख़त्म हो जाता है वो तो आप फिर जाके आपको 7:30 बजे के आसपास आपको नाश्ता मिलता है। नाश्ता जो कि आप एकदम मतलब आप किसी भी स्टेट से हो उस स्टेट का नाश्ता आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप साउथ इंडिया से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या अरुणाचल प्रदेश से हो, या तमिलनाडु से हो, आपको नाश्ता वहाँ देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपका दूध, अंडा, बटर, जाम, पाव, सेब, केला, इडली, सांभर, मेंदू वड़ा, पोहा, सब कुछ, मसाला वड़ा वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपका ब्रेकफास्ट में होता है। ब्रेकफास्ट आपको 7:30 बजे मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से आपको 2 पीरियड शुरू होते हैं, 40 मिनट का ड्रिल होता है 80 मिनट तक, जिसमें आपको वो जो है पूरा 2 पीरियड आपको पूरा ड्रिल का वहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। फिर आपको 20 मिनट का रेस्ट ब्रेक दिया जाता है, 20 मिनट का। उसके बाद जो है आपका फिर से 2 पीरियड वेपन की बंदूक वगैरह को जी है क्लासेस शुरू होती है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना लिखना वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है कि बंदूक कैसे चलानी है, बंदूक का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कैसे साफ़ करना है, बंदूक ऑन ऑफ मतलब उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, बंदूक के बारे में सब कुछ जानकारी आपको वहाँ पे दी जाती है। और उसी में से आपको वो क्लास होते होते आपका कंप्लीट 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। उसके बाद आपको खाना खाने के लिए भेज दिया जाता है। और खाना मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बेहतरीन खाना होता है, ठीक है ना। आपका आपने कहीं पर खाया भी नहीं होगा किसी होटल में, इतना बेहतरीन खाना आपको वहाँ पे दिया जाता है। फिर जो है आपका जब आप खाना खा लेते हो तो आप खाने के बाद कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आपको रेस्ट मिलता है, जिसमें आप खाना खाओ, सो, कुछ भी करो, ठीक है। तो 3 बजे के बाद जो है आपका फिर से जो है फालन शुरू होता है, जिसे वर्किंग बोला जाता है। इंडोर क्लास होती है, रूल रेगुलेशन की क्लासेस होती है ये 3 बजे के बाद, ठीक है। ये सारा होता है। और इंडोर क्लासेस वगैरह सब हो जाने के बाद फिर शाम को काउंटिंग होती है और सब बताया जाता है कि कल क्या होगा, कल संडे तो छुट्टी होगा, क्या वर्किंग है, या अगर कोई कार्यक्रम वगैरह कुछ भी नेता वगैरह कोई आता है तो उसका पूरा जो शेड्यूल है वो सब बताया जाता है कि कल जितना भी है वर्किंग है, रेगुलर जो भी प्रोसेस है वो पहले एक दिन पहले ही बता दिया जाता है। और आप लोगों के पास जो है पूरा डायरी और पेन होता है, जिसमें आपको वो सारा नोट डाउन कर लेना होता है, ठीक है। तो कल क्या करने वाले हो वो आज ही वो लोग सब कुछ बता देते हैं। फिर जो है वीपीटी क्या होता है, देखिए वीपीटी क्या होता है, तो वीपीटी होता है आपका हथियार और आपके बैग में, ठीक है। आपका जो पिट्ठू होता है उस बैग में 14 आइटम होते हैं, पूरे 14 आइटम, ठीक है,
जिसमें बंदूक वगैरह, पानी, खाना पीना सब होता है, वो सब लेकर आपको दौड़ना होता है। कितना? 3200 मीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर और 200 मीटर आपको दौड़ना होता है, जिसका एक्सीलेंट टाइम 14 मिनट होता है। ये आपका वीपीटी हो गया, ठीक है। अतः अभी आप ऑप्टिकल क्या होता है, देखिए ऑप्टिकल जो होता है आपकी एक बाधा होती है, मतलब आप जब ट्रेनिंग करते हो तो आपको एक प्रकार की वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है आपके रास्ते में। कहीं पर आप दीवार चढ़ना, पेड़ चढ़ना, गड्ढे के ऊपर से कूदना, मंकी क्रॉल करना, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि फौजी लोग तारों के नीचे से ऐसे रेंगते रेंगते हुए निकल जाते हैं सांप की तरह, वो सारे कर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल। फिर यह सब दिन की जो है दिनचर्या हो गई आपकी, ठीक है, ये सारी आपकी दिनचर्या हो गई। और फिर यह सारा प्रोसेस होने के बाद शाम को फिर से नहाओ धो और 8 साढ़े 8 बजे आपको फिर से खाना खाने के लिए चले जाते हो, ठीक है। तो जो है ये है आपकी पूरा एक दिन का पूरा ट्रेनिंग। मैंने पूरा सुबह से लेकर शाम तक का पूरा बता दिया। तो फिर ये पूरा खाना खाने के बाद आप नॉर्मली से सो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये है जब आपका 22 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक दिन का कंप्लीट ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपका जब 22-23 हफ्ता कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग का, तो उसके बीच आपको है जंगल ट्रेनिंग के लिए भी लेके जाते हैं। जो हमारे उस्ताद जी होते हैं वो भी हमारे साथ आते हैं और फौजी भाई भी हमारे साथ आते हैं, और वो ट्रेनिंग जंगल ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पे सब रूल रेगुलेशन सिखाते हैं कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। पानी जो है बहुत सारे जंगल में ख़राब पानी भी होता है, अच्छा पानी भी होता है, तो उसको कैसे साफ़ करके पीना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए। कौन सा जानवर का शिकार कैसे करते हैं, किसी जानवर को खाते हैं वगैरह, बहुत सारी क्लासेस आपको बताए जाते हैं। जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, क्या चीज़ खानी है, हमारा जब राशन ख़त्म हो जाता है तब हमें जंगल में कैसे रहना है, कौन सा पानी पीना है। और जगह अगर आप कहीं नक्सल इलाके में ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कैसे, मतलब फौजियों को हर वो रेगुलेशन जंगल ड्यूटी में काम आता है, वो सारा सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, मैंने आपको बता दी जंगल ट्रेनिंग के बारे में। अब और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी वो आप सुन लो, ठीक है, लास्ट में है। देखिए कुछ ज़रूरी बातें वो आप जान लो। कोई गलती करता है तो सज़ा सबको मिलती है। ट्रेनिंग का एक रूल होता है वो जो आप सबको पता होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर कोई भी एक बंदा अगर गलती करता है तो सज़ा सबको मिलती है, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना, और कोई भी गलती नहीं करेगा ट्रेनिंग टाइम जब भी आपका कहीं पर भी सिलेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग टाइम में कोई भी महंगी चीज़ आप नहीं लेके जा सकते। सोने की चेन, चांदी की चेन, आपका महंगा लैपटॉप, आपका बहुत महंगा आईफोन, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में अलाउड नहीं होती है। मोबाइल अलाउड होता है ट्रेनिंग में, लेकिन नॉर्मल फ़ोन, स्मार्टफोन आप लेके जा सकते हो 10-12 हज़ार वाला, लेकिन आईफोन आपको पता है कितने के होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती है और आपको वो गेट एंट्री करने भी नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा, किसी से भी झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट ऐसा नहीं करना है। ट्रेनिंग टाइम अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर 50 किलो का पिट्ठू रखा जाता है, और फिर वो कितने किलोमीटर दौड़ने के लिए बोलते हैं वो उनके ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही मतलब बुरी आदत होती है चोरी करना, और ट्रेनिंग टाइम अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाता है किसी का चोरी, हम लोग देखते हैं जब भर्ती प्रोसेस के लिए भी जाते हैं तब किसी के पैसे चुरा लिए जाते हैं, किसी का मोबाइल, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, हमने देखा है, लाइव देखा है, राइट। तो मेडिकल टाइम अगर कोई बंदा ऐसा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, या मतलब ऐसा उसके खिलाफ़ कोई भी सबूत मिल जाता है ना, तो उसको जो सीओ साहब होते हैं ट्रेनिंग में, वो उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखते, उससे पहले उसका रिजेक्ट लेटर टाइप हो जाता है, ठीक है, और उसको घर भेज देते हैं। दूसरा, जब भी आप ट्रेनिंग में, ठीक है, हमेशा याद रखना, ट्रेनिंग जब आप करोगे तब आपको कभी भी अपने जेब में दोनों हाथ डाल के कभी घूमना नहीं है। आप किसी भी फौजी भाई के सामने हो, आपके जो उस्ताद जी है उनके सामने आप कभी भी जेब में हाथ डाल के कभी मत दिखिएगा, ठीक है ना। बहुत मारते हैं यार वो लोग, ठीक है, बहुत मारते। और